Good morning to everyone. We are reading time clouds, and in the previous classes, we have also read time cloud, the sentences of time clouds. So we have read time clouds just with when and as long as. So also you have seen the sentences of when and as long as. Now today we are going to read until. Okay, the sentence of until. आज हम लोग पढ़ेंगे until के सेंटेंस. इट ऑल्सो शोज टाइम. जो until के सेंटेंसेस है ये भी क्या शो करते हैं आपके हैं टाइम शो करते हैं. ठीक है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन. ओके, आई विल ऑल्सो until is a negative word. Until, just for your information, just for your hint, until is a negative word. Is a negative word. Okay. Until जो होता है वो कौन सा वर्ड होता है? Negative word होता है. Now, with the help of this clue, you have to find out the sentence which one is right and wrong. Any problem? No problem. So now, find out the which one is right and wrong. Just until the government doesn't accept the proposal of the farmers, the movement which is going on will not be finished. Okay, just look at the sentences with until. It is also time cloud, and we know that time cloud. Have you forgot or remembered? Time clouds or conditional clouds. Remember one thing. Time clouds are conditional clouds. Both sentences are mentioned in simple present, but its meaning is in future. इसका जो मीनिंग होता है उसका मीनिंग किस में होता है? फ्यूचर में होता है. लेकिन ये मेंशन किस में होता है? सिंपल प्रेजेंट में होता है. रिमेंबर वन थिंग. ओके, क्लियर है नाउ. और अंटिल एक कौन सा वर्ड है? एक अंटिल एक निगेटिव वर्ड है. एक आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सेंटेंस सही है कौन सेंटेंस गलत है. एक अंटिल द गवर्नमेंट डजंट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द फार्मर्स. समझिएगा क्या ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में, इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस विच वन इज राइट और रॉन्ग? फर्स्ट और सेकेंड. जस्ट फॉर योर क्लू, until is a negative word. Which one is right or wrong? This one or this one? No. You are being confused? Yes, sir. Second? Yes. The second one? Reason? Sir, until जो negative word होता है doesn't वहाँ पर. Very good. Your answer is right. Just remember, until, I have told you, until is a negative word. ध्यान समझिएगा, until is a negative word. जब until negative word है, ऑलरेडी इसका मीनिंग किस में आ रहा है? ऑलरेडी जब इसका मीनिंग निगेटिव में आ ही रहा है तो हम लोग फिर डजंट का यूज क्यों करें? हम डबल निगेटिव डालिएगा क्या? और ऐसे प्रॉब्लम दिए जाते हैं एग्जामिनेशन में कि बच्चे कंफ्यूज करे. मीनिंग तो सही आ रही है कि जब तक किसान जो है, जब तक सरकार जो है किसानों के प्रपोजल को जब तक नहीं मानती है तो भाई फार्मर, ये मूवमेंट जो है, वो मूवमेंट जो चल रहा है वो कभी बंद होगा? कभी बंद नहीं होगा. वो समझ रहे हैं ना? तो ऐसे कंफ्यूज देते हैं यहाँ पर कि अंटिल के साथ में आपको निगेटिव लगा कर देंगे. लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना है. इस बात को हमेशा क्या रखना है? याद रखना है कि जहां अंटिल देखिएगा वहां पर डज निगेटिव वर्ड जो रहेगा उसको काट देना है. क्या लिखना है? अंटिल द गवर्नमेंट. अब यहां एक्सेप्ट रहेगा. एक्सेप्ट का एक्सेप्ट रहेगा, क्या हो जाएगा? जब V5 में से, ध्यान समझिए, V5 में से जब डज बाहर निकला था तो क्या बना? तो क्या बचा? V1 बचा.
बचा ना। अब ये डज फिर इसी में आ गया है तो क्या बचा, क्या होगा, डज को आप हटा ना दीजिए जी, तो क्या होगा, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर ना है। तो जब सिंगुलर है तो एक्सेप्ट रहेगा, क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा ना। अनटिल द गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स द प्रोपोजल ऑफ द फार्मर्स द मूवमेंट, ध्यान समझिए यहां पर, द मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, कौन मूवमेंट, जो विच इज गोइंग ऑन, वो आंदोलन जो चल रहा है, अभी भी चल रहा है ना आंदोलन। तो मूवमेंट जो चल रहा है, जो चल रहा है मूवमेंट, इस विल वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, इस विल फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, इस विल फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, द मूवमेंट, ठीक है। क्या फिनिश नहीं होगा, क्या फिनिश नहीं होगा, द मूवमेंट विल नॉट बी, इस फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, द मूवमेंट है, द मूवमेंट विल नॉट बी फिनिश। कौन सा मूवमेंट भाई, कौन सा आंदोलन, तो विच इज गोइंग ऑन, ये डिफिनिट किया ना, यहां पर द लगा कि नहीं लगा, समझिएगा इस चीज को, द मूवमेंट विच इज गोइंग ऑन विल नॉट बी फिनिश्ड, जो चल रहा वो फिनिश नहीं होगा। क्लियर हुआ। जब तक यहां पर इसी का मतलब हो जाता है कि जब तक सरकार किसानों के प्रपोजल को नहीं मानती है, क्लियर है, सेम कंडीशन है यहां पर, अनटिल द गवर्नमेंट, क्या यहां एक्सेप्ट होगा, क्या लगेगा, एक्स लगेगा ना, द प्रपोजल ऑफ द फार्मर्स द मूवमेंट विच इज गोइंग ऑन विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम। इसको आके देखिए, अनटिल यू डोंट प्लांट द प्लांट यू विल गेट गुड फ्रूट। ये सेंटेंस क्या सही है, सेंटेंस को देखिए सही है, कहां गलती है, एक तो पहला यहां गलती देखिए कि अनटिल यू डोंट प्लांट, तो यहां पर अनटिल देखे तो सीधे इसको हटा दीजिए, अनटिल देखे तो किसको हटा दीजिए, डोंट को हटा दीजिए। अब क्या ये सेंटेंस सही है, अनटिल यू प्लांट द प्लांट, मतलब कि जब तक आप पौधा को रोपण नहीं कीजिएगा, प्लांट को आप प्लांटेशन नहीं कीजिएगा, आप जब तक उसको रोपण नहीं कीजिएगा तो क्या आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, दैट मीन्स जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं ना। तो यही चीज है कि until you plant the plant you will get good fruit, you will get fruits। क्या सेंटेंस सही है। अब दिमाग दौड़ाइए, वहाँ करिए नोट, नोट लगना चाहिए सर। कहाँ नोट लगना चाहिए, विल के बाद, विल के बाद लगना चाहिए ना, क्योंकि ध्यान से समझिए, हम लोग नोट का इस्तेमाल कहाँ नहीं, आप बोलिए कि सर अभी तो आपने कहा कि जहां अनटिल रहेगा वहां नोट नहीं लगाना है, ये हाँ इस चीज को समझिएगा कि अनटिल के साथ जो जुड़ा हुआ सेंटेंस है कॉमा तक, इस सेंटेंस में नोट का यूज नहीं करेंगे ना, क्योंकि इसको तो हम लोग यहाँ V1 हो गया जी, V1 हो गया, और जब ये V1 हो गया तो ये सिंपल प्रेजेंट ना हो गया, तो अनटिल का जो यूज सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में मेंशन है कि नहीं है कॉमा तक, अनटिल का सेंटेंस ये प्लांट तक ही ना है, इसके बाद तो आपका फ्यूचर का सीधे सेंटेंस आ जा रहा है आपका ये, तो इसके साथ आप क्या करते हैं वो कोई मतलब नहीं है, इसके साथ आपको सिंपल प्रेजेंट में रखना है टाइम क्लाउज में, आया समझ में। इसको आप सिंपल प्रेजेंट में इसको भी लिख सकते हैं, समझे। तो कॉमा के जो अनटिल के साथ जो एडेड सेंटेंस है उसको नहीं, उसको देखना है कि उसमें निगेटिव वर्ड हमारा नहीं होना चाहिए। इसको देखिए, अनटिल यू प्लांट द प्लांट यू विल नॉट गेट, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है, समझ में आया ना अनटिल के सेंटेंसेस कैसे इसको कथित समझेंगे। तो अब आपको है अनटिल से ही सेंटेंसेस को बनाना है
फ्रेम करना है अभी आपको, ठीक है। चलिए फिर इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब आप लोग सेंटेंस लिखिए। आप लोग का एग्जामिनेशन में ट्रांसलेशन में पूछा जाता है कि नहीं। सेंटेंस लिखिए कुछ और इसी पर बनाना है, इसी स्ट्रक्चर पर आप लोग बनाना है और एग्जामिनेशन में ऐसे ऐसे ही भी आपके पूछे जाते हैं। लिखिए कि जब तक आप मार्केट में, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं कर, बिजनेस खोलना है ना आपको जी, आप लोगों को सपोज मान के चलिए आप लोगों को बिजनेस खोलना है, ठीक है। तो बिजनेस खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, पैसा को इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा इसको, जब तक आप लिखिए, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये आप करेंगे, आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं। आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप बिजनेस की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, ये लिखिए आप बिजनेस की शुरुआत, किसी काम की शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे। बिजनेस नहीं आती, लिखिए सीधे से लिखिए कि किसी काम की शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे आप, समझे। लिखिए इस चीज को, इसको फ्रेम कीजिए फटाफट। चलिए ये देखिए सेंटेंस क्या था जी। देखिए कैसे सेंटेंस को और ट्रांसलेशन को, राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करने की जरूरत है राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए। कैसे, देखिए कैसे सेंटेंस फ्रेम होते हैं। सबसे पहले तो भाई आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा तो बिजनेस आप स्टार्ट कर पाइएगा, पॉसिबल है भाई। बिजनेस करना है तो शुरू में बिगिनिंग में आपको पैसा लगना ही लगना है, एकदम लिखित ले लीजिए आप, है कि नहीं। तो लिख लीजिए सबसे पहले तो अंटिल टाइम का सेंटेंस है, आपको निगेटिव में आपको डालना है। अंटिल सब्जेक्ट क्या है आपका यू सब्जेक्ट है, अंटिल यू। अब फिर यहां पर फिर आप डोंट लगा देते हैं तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा, डोंट लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ये लिखना है सिंपल प्रेजेंट में और निगेटिव डालना है तो आप ऑलरेडी अंटिल डाल चुके हैं, है कि नहीं। आप ऑलरेडी अंटिल डाल चुके ना जी, तो डोंट की रिक्वायरमेंट है नहीं है, डोंट की रिक्वायरमेंट। तो अंटिल यू वर्ब आपका क्या है इसमें, अंटिल यू इन्वेस्ट योर मनी, योर डाल सकते हैं अपने मन के ऊपर, योर मनी अपना पैसा ना होता है जी। योर मनी कहां पर, तो इन द बिजनेस लिखिए, नहीं तो इन द मार्केट लिखिए। मार्केट में जब तक अपना पैसा या बिजनेस में जब तक आप अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, मार्केट चाहे बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा, तो आप क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो ध्यान से समझने की जरूरत है आप लोगों के यहाँ पर, कॉमा के बाद का जो सेंटेंस होता ना है उसको आप प्रेजेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, फ्यूचर में भी मेंशन कर सकते हैं। यू कांट स्टार्ट और यू बिजनेस, ठीक है। यू कांट स्टार्ट बिजनेस का स्पेल, अब देखिए बिजनेस का स्पेलिंग गलत हो गया ना, और यू कांट स्टार्ट आप बिजनेस कर दीजिए। किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, उसको आप रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते तो रन क्या कीजिएगा, है कि नहीं। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है। तो आप बिजनेस को रन करने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। तो खैर देखिए अब बहुत हार्ड सेंटेंस लगा क्या, बहुत हार्ड सेंटेंस लगा क्या। तो ऐसे सेंटेंसेस जो हैं घर पर भी अगर दिमाग अगर कहीं बैठे हो, देखिए राइटिंग स्किल हो चाहे स्पीकिंग स्किल हो, किसी चीज को डेवलप करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग देखेंगे कि स्पोकन क्लास में जाए, बहुत लोग स्पोकन क्लास खोल देते कि स्पोकन की इंग्लिश सिखाएंगे, ये सीखेंगे। स्पोकन की इंग्लिश में आपको बोलना है ना जी, स्पीकिंग स्किल है ना। तो बोलने के लिए कैसे वे लोग कोई दवाई पिलाते हैं जो आप बोलने लगिएगा, आपको बोलना सिखाते हैं, आपको बोलवाते हैं ना, तब ना सीखते हैं। बिना बोले आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। आप जाइएगा वहां पर बस देखते रहेगा, अगला आदमी बोल रहा आप सुन रहे हैं, तो सुनने से सीख जाइएगा बोलने के लिए। कि सीखने के बोलना सीखने के लिए बोलना पड़ेगा इंग्लिश, गलत बोलिए चाहे सही बोलिए,
टूटी फूटी इंग्लिश बोलिए। शुरुआती में कोई भी इंसान जब शुरुआत करता है बोलने के लिए तो टूटी फूटी इंग्लिश से ही शुरुआत करता है बोलने के लिए। हमने जब स्टार्ट किया था तो टूटी फूटी इंग्लिश से ही मैंने भी स्टार्ट किया था। धीरे 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 पढ़ाते पढ़ाते अब फ्लुएंसी हो गई कि अब हम लोग पूरा क्लास हम लोग थॉरली इंग्लिश में हम लोग बातें करते हैं। हम लोग हैं, कोई दिक्कत कहीं नहीं होती अगर वैसे बच्चे मिल जाते हैं तो। आया समझ में ना? तो स्पीकिंग स्किल डेवलप करने के लिए, चाहे राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए बहुत कुछ मेहनत नहीं है। बस एक स्पीकिंग स्किल में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है। राइटिंग स्किल बच्चा सीख लेता है लेकिन बोलने में बच्चा फंस जाता है। ठीक है, बोलने में बच्चा क्या करता है सबसे पहले कि पहले दिमाग में हिंदी वर्ड इसका बोलेगा। जब इंग्लिश बोलने की स्टार्ट करता है तो पहले दिमाग में हिंदी का सेंटेंस आएगा, मन में उसको ट्रांसलेट करेगा कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। तो ये उसको छांटते छांटते पता चलता है कि ले तब तो बोल दिया वो दिमाग में वो छांट पाएगा जी सब्जेक्ट कौन है वो जैसे। बहुत टाइम लगता है, इसे बच्चे हिचकिचाते हैं बोलते बोलते। देखेंगे बहुत लोगों को जो लर्नर्स होते हैं, जो सीख रहा होता ना है, उसको बोलने कहिएगा ना तो बोलते बोलते बीच में रुक जाता है और दिमाग में ये सोचने लगता है कि सब्जेक्ट कौन है, कौन क्या बोले, कौन क्या नहीं, इसका क्या वर्ड होता है। अरे यही चीज तो सबसे बड़ी दिक्कत है। आप जब हिंदी बोलते हैं, समझिएगा, आप जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलने के दौरान में आपके दिमाग में हिंदी का सेंटेंस आता है। हिंदी बोलते हैं तो दिमाग में हिंदी का सेंटेंस आता है नहीं ना। उसी तरह होना था। इन द सेम वे व्हेन वी स्पीक इंग्लिश द सेंटेंसेस ऑफ हिंदी शुड नॉट कम इन आवर माइंड। हमारे माइंड में हिंदी के सेंटेंस नहीं आने चाहिए। इंग्लिश ही बोलिए, थॉरली इंग्लिश बोलिए, गलती बोलिए, सही मत बोलिए, गलत बोलिए, लेकिन बोलिए। बिगनिंग बोलते चले जाइएगा, देन वन डे कम, देन दैट डे विल कम। देखिए मैं भी बोल रहा हूं, मेरे बोलने में कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, समझ रहे ना? तो इसमें व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश यू विल कमिट एरर। आप एरर कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कि बोलना क्या रहता है, बोल क्या देते हैं। तो होता है इस तरह, सभी के साथ ये होता है। तो स्टार्टिंग में आप यू विल फेस प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम फेस आप कीजिएगा, बट एक दिन आपको जरूर इंप्रूवमेंट मिलेगी। इसलिए पहला ही बात है कि बोलना भी सीखिए। घर पर है, दिमाग में ऐसे सेंटेंस को करते रहिए, दौड़ाते रहिए और उसको लिख करके इसको पहले राइटिंग स्किल पर पहले काम कीजिए। पहले उसको पहले डेवलप करना है, राइटिंग स्किल को। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपको। अब हम लोग चलेंगे, हम लोग कंडीशन के सेंटेंसेस अब हम लोग चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे अब।